हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं रामसुख गुर्जर आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम रेगुलर क्लासेज अपडेट कर रहे हैं और मैथमेटिक्स 10th की मैथ की 5.3 है प्रश्नावली, उसके क्वेश्चन 11 तक हमने अपलोड कर दिए हैं। अब 15 तक, अब 15 के बाद में 16वां क्वेश्चन देके शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, हम बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड करके आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आप अपने दोस्तों में, मिलने वालों में, सभी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को आप शेयर करें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ऐसे क्लास 10th की निःशुल्क क्लासेज वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपके चैनल पर उपलब्ध है। तो बच्चों, आपके जो मिलने वाले दोस्त है, फ्रेंड है, और लोगों को भी इस चैनल से आपको बहुत फायदा होगा। तो देखिए बच्चों, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर फोकस करो। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को शैक्षिक प्रदर्शन के लिए नगद पुरस्कार 7 नगद पुरस्कार रखे हुए हैं। कितने पुरस्कार है? 7 नगद पुरस्कार है। इनके लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। यानी एक पुरस्कार, जैसे एक पहला पुरस्कार 40 रुपए है तो दूसरा होगा उससे 20 रुपए कम, 20 रुपए रहेगा। फिर तीसरा होगा 0 रुपए रहेगा। तो ऐसे 20 रुपए कम है प्रत्येक पुरस्कार पहले से ठीक वाले से। तो देखिए, इसका मान बताओ। तो पहला 16वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 के हल करो। वीडियो में मजा आ रहा होगा बच्चों। देखिए हल, स्कूल के विद्यार्थियों को यानी कि 7 नगद पुरस्कार, एन का मान कितना दिया हुआ है हमें? 7। और प्रथम पुरस्कार माना, पहला पुरस्कार हमें दिया ही नहीं है तो हम मानेंगे ही उसको। तो माना प्रथम पुरस्कार x रुपए है, तो दूसरा x माइनस 20, x माइनस 40, ऐसे चलते रहेंगे। x माइनस 60, x माइनस 80, ऐसे कम होते जाएंगे। तो देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5, x माइनस 100 और x माइनस 120, x माइनस 140। पहला x है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 1 2 3 4 5 6 और 7 पुरस्कार है। तो ये 7 हो गए x माइनस 120 तक। अब देखो a का मान, प्रथम पद कितना है? x। d का मान कितना है? यानी कि x माइनस 20 माइनस x कम करे तो x कट गया, यानी कि माइनस के 20। हमें भी पता है 20 रुपए कम होते जा रहे हैं, तो x माइनस 20 यानी 20 माइनस का आएगा। तो देखिए s 7 इक्वल 7/2 इंटू 2 गुणा a कितना है? x प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 यानी 7 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा? 6 गुणा माइनस के 20, d का मान आ गया, ये मान आ गए। 7/2 गुणा 2x प्लस 6 दूनी 12, ये माइनस के 120 आए। इस प्रकार से देखो S7 टोटल रुपए भी दिए हुए हैं हमें, शायद ये रहे 700 रुपए। तो इसका मान है 700 रुपए। तो ये 700 और ये 2 इधर आके क्या हो गया? गुणा, 2 गुणा में, और ये 7 इधर गुणा में है तो इधर बराबर में जाएगा, यानी कि जो भाग में होता है वो गुणा में और गुणा वाला भाग में। तो 7 का इधर आके भाग लग जाएगा, बराबर ये बच गया 2x माइनस 120। तो देखिए 7 का भाग 700 में 7 बार गया, यानी कि 2x बराबर इधर कितने हैं? 14 है ना। देखो 7 दूनी 14 और इधर 2x बराबर 14 और ये 120 इधर आके क्या हो गया?
प्लस हो गया, तो ये हो गया 134। तो x बराबर कितना आया, 1 मिनट बच्चों, इसको वीडियोस को हाँ तो देखिए बच्चों, ये 7 का भाग इस 700 में गया तो कितनी बार गया, 100 बार गया। 7 से 7 कट गया, 2 जीरो ऐसे कैसे, तो ये हो गया इधर, यहां से देखो इधर बच रहा है 2x माइनस 120, तो यह आ रहा है इम्प्लाइज आ जाएगा, यानी 2x माइनस 120 बराबर ये 100 और 2 गुणा होके 200 हो गए, तो 2x बराबर ये 200 प्लस 120 यानी कि 320। उस 320 में x बराबर 2 का भाग लग गया, इधर गुणा में इधर आके भाग में हो गया, यानी कि 16 दूनी 32, 160 रुपए आ गए। x का मान पहला पुरस्कार हमने 160 माना था, अब दूसरा क्या हो जाएगा, 160 माइनस 20 कम कर दो 160, फिर 20 कम करो 140, फिर 20 कम करो 120, फिर 20 कम करो 100, फिर 20 कम करो 80, फिर 20 कम करो 60, 1 2 3 4 5 6 और ये 60, ये पुरस्कार हो गए 160 140 120 100 80 40 60 40। तो बच्चों ये 16वां क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो रहा है। इसके बाद में आप इसको वीडियो को एक बार पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लेना, फिर से आप दोबारा दूसरा क्वेश्चन कर लेना। तो आगे क्वेश्चन करवा रहे हैं 17वां क्वेश्चन। सत्तरवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपने स्कूल में पेड़ लगाने के बारे में सोचा। तो वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, और उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा हाँ तो बच्चों 17वां क्वेश्चन बात हो रही थी भाई, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, 3 अनुभाग है, और प्रत्येक कक्षा के बच्चे अपनी कक्षा के संख्या के अनुरूप पेड़ लगाएंगे। तो देखो कक्षा 1 के विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएंगे, 1 गुणा 3। भाई एक कक्षा के अनुसार तो 1 पेड़, फिर 3 अनुभाग है तो 3 से गुणा कर दो, 3 अनुभागों के कुल 3 पेड़। इसी प्रकार कक्षा 2 के विद्यार्थी 2 गुणा 3 यानी कि 6 पेड़। कक्षा 3 के विद्यार्थी 3 गुणा 3 बराबर 9 पेड़। ऐसे कहां तक चलेगा, कक्षा 12 तक। और ये कक्षा 12 के विद्यार्थी 12 गुणा 3 यानी कि 36 पेड़ लगाएंगे। तो ये हो गया 3 6 9 ऐसे लास्ट वाले 36, इनका टोटल योग करना है। तो यहां पर हमें a का मान है, और a का मान कितना 3, d का मान भी
3 6 9 3 ही आ रहा है, यानी कि डी का देखो 6 में से 3 घटाएंगे 3 ही आ रहा है, 9 में से 6 घटाएंगे तो भी 3 आ रहा है, तो डी का मान 3 आ रहा है। और एन का मान कितना आ रहा है 12, एन का मान 12। तो इस प्रकार से ए एन कितना है 36, ए एन को एल बोलते हैं अपन। तो इसमें एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। तो देखो एस एन एस 12, तो 12 बटे 2 इंटू 3 प्लस 36 बराबर ये 6 बार भाग गया, 6 गुणा 39, तो 9 छिगी 54 और 36, 6 नाम 54 और 36 18 और 5 23, 234 पेड़ लगाएगा। 234 पेड़ लगाएगा, यानी कि ये 6 को 39 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 234 पेड़ लगाएंगे। कितने पेड़ लगाएंगे देखो, ये कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग कितने पेड़ लगाएंगे 3 पेड़। कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे तो 3 अनुभाग 6 पेड़, 3 के 3 अनुभाग 9 पेड़, 4 के 4 अनुभाग, ऐसे लास्ट में कक्षा 12 के 12 अनुभाग, कक्षा 12 के विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएंगे तो 3 अनुभागों के 12 3 36 हो गए। ए बराबर प्रथम पद 3, डी बराबर 3 3 का अंतर चल रहा है 3, एन बराबर 12 कक्षा है तो 12, और एल बराबर अंतिम पद कितना है 36। तो ए प्लस एल, एल को ही अंतिम पद को ही एल बोलते हैं अपन। तो ए प्लस एल एन बटा 2, यानी एन बटा 2 का मान 12 बटा 2 का मान 6 आ गया। 6 को 39 से गुणा किया तो 234 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्यूशन हल देखो इसका। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी से ऐसे कोई वो चल रहा है, ऐसे चल रहा है केंद्र ए और केंद्र बी, ऐसे अलग अलग वृत्तों की संख्या चल रही है। तो अर्धवृत्त बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्या है R1 बराबर 0.5, R2 बराबर 1.0 सेंटीमीटर, तो R13 बराबर ज्ञात करना है हमें। तो A बराबर तो 0.5 सेंटीमीटर और D बराबर देखो जैसे 0.5 है, फिर 1 सेंटीमीटर है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, ऐसे चल रही है। तो देखो 13 बराबर डी का मान भी 0.5 आएगा। तो R13 बराबर R1 a प्लस एन माइनस 1, यानी कि पहला पद कितना है इसका 0.5 प्लस 13 है ना, तो 13 में से 1 गया तो 12 गुणा 0.5। तो देखो 0.5 प्लस 12 को 12 पंजे 60, तो 60 एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दिया, 6.0 में 0.5 जोड़ दो 6.5, कितना आया 6.5 आया। R13 का मान कितना आया 6.5। अब देखो 13 अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की, ये सर्पिल बना हुआ है 13 अर्धवृत्तों से। तो देखो S13 बराबर, S13 का योग ज्ञात करवा रहा है तो एक का होगा पाई R1 प्लस पाई R2, क्योंकि परिधि क्या होती है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। तो इस प्रकार से अर्धवृत्त का कितना होगा, अर्धवृत्त का होता है पाई आर। तो एक वृत्त का पाई R1, दूसरे का पाई R2, फिर पाई R3, ऐसे करके पाई R13 तक चलेगा। सबका योग ज्ञात करना है तो योग ज्ञात करेंगे। S13 बराबर 13 बटे 2 गुणा
0.5 प्लस R13 का मान कितना था 6.5, यानी कि SN बराबर N/2 इंटू ए प्लस एल वाला सूत्र लगा दिया हमने। तो ए तो कितना था प्रथम पद तो ये वाला, और इसमें सब में क्या है कॉमन पाई है, पाई कॉमन है इनमें, क्योंकि पाई R1 R2 R3 ऐसे सबका योग ज्ञात करेंगे ना इनका। तो प्रथम पद और अंतिम पद ले लिया, 13 का मान ले लिया, लेकिन पाई का मान नहीं लिया ना, तो पाई भी लेंगे इसके साथ में। तो यहाँ इंप्लाइज S13 बराबर पाई इंटू 13/2, 13/2 गुणा 6.5 और 0.5 कितना हो गया 7.0। तो ये हो गया 22/7 गुणा 13/2 गुणा 7.0। पॉइंट के आगे 0 है इसलिए कोई फायदा नहीं है इसको पॉइंट लगाने को। 7 से 7 कट गया, 2 का भाग 13 में 11 बार गया, 11 को 13 से गुणा करेंगे तो देखो 13 एकम 13 और 13 एकम 13 और 1 14 हो गए, 143 सेंटीमीटर आंसर आ गया इसका। टोटल 13 अर्धवर्तों से मिलाकर के, ये टोटल 13 अर्धवर्तों से मिलाकर के कितना आया 143, यानी कि 11 को 13 से गुणा किया तो 143 सेंटीमीटर आ गया ये मान, ये 143 सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चों ये 18 क्वेश्चन हो गए। 18 क्वेश्चन के बाद में 19 और 20 2 क्वेश्चन और है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो एक बार। हाँ तो बच्चों देखिए 19वां क्वेश्चन चल रहा है हमारा, और आराम से मस्त होकर पढ़ा करो, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19वें क्वेश्चन में हल करो। हल करने पर हम देख रहे हैं कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, इस प्रकार अगली में 18, तो कुल 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। तो SN टोटल, तो SN का मान है 200। पहली पंक्ति में A का मान है 20, दूसरी में D का मान है 20, वो दूसरी में 19 ही है, तो 19 पहले आएंगे, 19 में से 20 कम करोगे तो यानी माइनस का 1। तो SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो देखो SN का मान 200 है बच्चों, 200 बराबर N/2 इंटू 2A, A का मान 20 है, 2 गुणा 20 प्लस N-1 इंटू D कितना है माइनस का 1। तो ये हो गया, इंप्लाइज लगाओ 200, ये 2 इधर आके गुणा हो गया, 2 बराबर N इंटू 2 इधर आके गुणा हो गया, 2 नहीं है यहाँ पर अब, तो N इंटू 40 प्लस यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस N-1, तो ये हो गया N इंटू 40। ये चिन्ह बदल जाएंगे, बाहर माइनस है ना, तो ये चिन्ह उल्टे हो गए, यानी प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो माइनस के N और प्लस का 1। ये हो गया 200 दूनी 400, 400 बराबर 40 N, वो सॉरी 40 और 1 41, तो N माइनस N²। तो ये हो गया माइनस का N² प्लस का 41 N और माइनस 400 को इधर ले लिया इनकी तरफ, बराबर 0। तो इनका चिन्ह कॉमन ले लो, देखो N² चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे और फिर माइनस का भाग इस 0 में दे देंगे इधर जाके, तो ये क्या हो गया
माइनस का भाग जीरो में देंगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए ये चिन्ह कॉमन ले लिया तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का एन स्क्वायर माइनस का था, ये प्लस का हो गया, और 41 एन प्लस था ये माइनस हो गया, और ये प्लस के 400 बराबर जीरो। तो इसके बाद में ये देखो इसका फैक्टर करो, 400 का फैक्टर करो कि जोड़ने पर 41 आए माइनस में, और गुणा करें तो 400 आए, यानी कि एन स्क्वायर माइनस 25 और 16 को गुणा करते हैं तो ये 400 आ जाएगा, और 25 16 41 भी होते हैं मतलब, तो यानी कि माइनस के 25 एन, बड़ी संख्या को माइनस कर दो ताकि ये, हाँ माइनस के 25 एन और माइनस के 16 एन दोनों ही माइनस में आएंगे, जुड़ेंगे ना, प्लस के 400 बराबर जीरो। तो यहां करते हैं अभी, ये हो गया एन कॉमन ले लिया तो एन यहां पर बच गया, तो एन माइनस 25, और यहां पर माइनस के 16 कॉमन ले लो, माइनस 16, यानी कि यहां माइनस 16 कॉमन दिए तो एन, ये तो माइनस का था वो तो प्लस का हो गया, और प्लस का है ये वो माइनस का हो गया, माइनस 25। तो ये हो गया एन माइनस 25 और एन माइनस 16 बराबर जीरो। तो एन बराबर दो मान प्राप्त हो गए, 25 व 16। तो देखिए यहां पर एक बार 25 रख के मान ज्ञात करो, कुल कितने लखे आएंगे ऊपरी पंक्ति में, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ए 25 बराबर, तो ए का मान कितना था 20 और 24 आ गया, डी का मान कितना था माइनस का 1, तो ए 25 बराबर 20 माइनस 24, यानी कि माइनस के 4, यानी लास्ट पंक्ति में माइनस के 4 बचेंगे क्या, माइनस 4 बचेंगे नहीं, माइनस के भी कोई गट्ठे रखे जाएंगे क्या, इसलिए माइनस में आ रहा है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ए 16 रख के देख लो, ए 16 में देखो ए तो है 20 और माइनस 16 इंटू ये 15 हो गया, प्लस 15 इंटू माइनस का 1, तो 20 माइनस 16 माइनस 1 15 हो गया ना, 16 माइनस 1 एन माइनस 1 होता है ना, तो 16 रख दिया, एन का मान तो 15 बच गया, 15 इंटू 1 माइनस का 15 हो गया, 20 माइनस 15 यानी कि 5 आ गए, ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे रखे जाएंगे। ये इसका 19वें क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको वीडियो को आप पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर लो, ताकि अगला क्वेश्चन आपको मैं समझा दूं, या फिर यहां समझा देता हूं मैं अगला क्वेश्चन। देखो 20वां क्वेश्चन, 20वें का हल करो, और इसमें करना है आपको, ये कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, यहां बाल्टी रखी गई है, पहला आलू तो 5 मीटर की दूरी पर, 30 दूसरा आलू 3 मीटर, बाकी के सारे 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। एक प्रतियोगी है, वो यहां शुरुआत से दौड़ती है और यहां एक आलू को उठाती है, वापस आती है बाल्टी में डालती है, यहां आलू डाल दी, तो ऐसे टोटल मिला के 10 आलूओं को एक एक को डाल डाल के वापस जाकर दोबारा लाती है और ऐसे डालती है। तो देखो पहले आलू को दौड़ने में, पहले आलू को डालने में, पहले आलू को डालने में तय दूरी कितनी हो गई भाई, ये हो गई 5 गुणा 2, 5 मीटर इधर आई, 5 मीटर वापस गई, यानी कि 5 गुणा 2 10 मीटर। इसी प्रकार दूसरे आलू में हो गई, देखो 5 और 3 कितने हो गए 8, तो 8 को 2 से गुणा कर दो भाई, 8 इधर आई है, 8 इधर जाके गई भी है और वापस आके डाली भी है, तो 8 दूनी 16 मीटर। तीसरे आलू के लिए वो कितनी दौड़ लगाई है, 5 और 3 8 और 3 11, 11 गुणा 2 यानी कि 22 मीटर।
ये दौड़ लगा रही है तो एपी बन गई 10, 16, 22, ऐसे टोटल 10 आलू है, एन का मान 10 है यहां पर। तो हमें एस एन ज्ञात करना है, एस 10 बराबर 10/2, 10/2, यानी एन का मान 10 है, 10/2 इंटू 2 गुणा ए का मान भी, प्रथम पद भी ए ही है, इसका ए कितना है 10, और डी कितना है 10 और 16, 16 6 22, यानी 6 आ रहा है डी का मान। तो ए का मान 10 प्लस एन माइनस 1, 9 गुणा 6, ये आ गया एस 10 बराबर 5 गुणा 20, 2 का भाग 10 में दिया तो 5 आ गया ना, फिर 10 गुना 20 प्लस 9 6 54, तो ये हो गया 5 गुणा 20 और 54 कितने हो गए 76, इस 76 7 4 76 हो गए, इसको गुणा करो 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35 और 2 37, ये आंसर आ गया, इतनी मीटर दूरी आ गई इनकी, ये इनके आंसर आ गए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये क्लास अपनी पूरी हुई है 5.3। देखो पहली प्रश्नावली डाल दी है, दूसरी डाल दी है, पांचवी डाल दी, और क्षेत्रमिति वाली डाल दी, और बहुलक वाली सांख्यिकी वाली डाल दी। अब चौथी प्रश्नावली डालेंगे, फिर तीसरी डाल के 5 प्रश्नावली होने के बाद में फिर 8वीं 9वीं डालेंगे बीच में, फिर उसके बाद में आगे 2-4 प्रश्नावली बचेगी वो डाल देंगे। तो बच्चों ये हमारा कोर्स पूरा हुआ है, यहाँ पर चैप्टर पूरा हुआ है 5.3 का। तो आप वीडियो के साथ लगातार बने रहो, आपको बहुत फायदा होगा। आने वाले टाइम में 12 दिसंबर से जो हाफ ईयरली आ रही है, तो उनमें भी आपको बहुत अच्छा मौका है कि आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस करें। जितने भी चैप्टर हो रहे हैं उनको 2-2 3-3 बार वीडियोज को देखे जाओ, ताकि आपको बहुत अच्छा फायदा हो। थैंक यू बच्चों।